हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमने स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कैसे कहते हैं एंड स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि एनी लाइन एल विच मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड इफ इट tan of this angle this is called slope of a line. तो in general slope of a line is denoted by small m. तो m is simply tan theta. फिर हमने पढ़ा था बेटा necessary and sufficient condition for two lines are parallel and perpendicular. तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका क्या मतलब है और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन फॉलो करता है। तो दो लाइन पैरेलल है तो हमने देखा था कि उनके स्लोप सेम होते हैं, इट मींस m1 इक्वल टू m2 और if two lines are perpendicular then product of slope is -1, it means m1 m2 इक्वल टू -1. देन हमने फाइंड किया था बेटा कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करना। तो एबीसी अगर कोई भी पॉइंट्स है उसको मुझे प्रूफ करना है कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे स्लोप का। तो वहां पे देखा था अगर एबीसी एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो स्लोप ऑफ एबी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी है। इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कशन किया था और एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट सम हमने कंप्लीट किया था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a अलोंग द y एक्सिस। मुझे क्या बोला गया बेटा, एक xy प्लेन है राइट और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें बोला गया कि इसका बेस जो है वो लाई कर रहा है y एक्सिस पे राइट। तो y एक्सिस पे सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन और उसका मिड पॉइंट कहां पे आ रहा है बेटा, ओरिजिन पे। तो मैंने मान लिया कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी ये उसका बेस है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बोला है बेटा टोटल मुझे बोला है 2a है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया ये वाला जो पार्ट है वो a होगा और ये वाला जो पार्ट है वो भी a होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और मुझे बोला गया है कि ओरिजिन इज द मिड पॉइंट। इज इट क्लियर। अब इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा ट्रायंगल के वर्टिसेस इधर भी हो सकते हैं एंड ट्रायंगल के वर्टिसेस यहां भी लाई कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया बेटा ये कोई भी C एंड C डैश। तो देख सकते हो मुझे A पॉइंट तो मिल गया क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ओरिजिन से A है तो ये हो जाएगा 0,a। इज इट क्लियर। और ये लाई कर रहा है डाउनवर्ड्स में तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-a। अब बचा मेरे पास C के कोऑर्डिनेट। तो C के कोऑर्डिनेट के लिए मैं इजीली फॉलो कर सकता हूं, ये बन रहा है बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल राइट। और ये किस पे लाई कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पे। तो इसके कोऑर्डिनेट में ले सकता हूं x,0 या समथिंग, यहाँ पे मैंने मान लिया x,0 राइट। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है N, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल चल रहा है मेरे पास AOC। AOC में अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो करता हूं, पाइथागोरस फॉलो करता हूं तो बहुत इजीली देख सकता हूं कि इसको लिखा जा सकता था AC का स्क्वायर राइट इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। लिख सकते हैं बेटा इजीली। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस तो मेरे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला डिस्टेंस तो कितना होगा, 2a होगा। अब इस वाली इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सबकी वैल्यूज इसमें पुट कर देता हूं। तो AC स्क्वायर मेरे पास जो है वो आ जाएगा मेरे पास 4a स्क्वायर। इज इट क्लियर। OA स्क्वायर को हमने माना है बेटा, OA स्क्वायर भी मुझे पता है a स्क्वायर और OX ये मैंने मान लिया था कि x डिस्टेंस है तो यह आ जाएगा x स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहां से बहुत इजीली मुझे वैल्यू मिल गई, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3a स्क्वायर राइट, या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3a। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए इजीली। तो मैं पूछूं आपसे a का कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0,a, मैं पूछूं आपसे b का कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0,-a एंड c का कोऑर्डिनेट आ जाएगा √3a, 0 और ये c डैश हो तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे
√3a, 0। तो ये आंसर दोनों करेक्ट है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो दोनों से कोऑर्डिनेट मुझे लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, लास्ट आंसर बनेगा आपके पास 0, a, 0, -a एंड √3a, 0 और -√3a, 0, क्योंकि मुझे यही पूछा गया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके वर्टिसेस फाइंड करिए। तो नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आपको आ गया होगा, नोट करिए। चलिए, हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सम दिया बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P, x1, y1 and Q, x2, y2, right? P दिया x1, y1 and Q दिया x2, y2 when first है, फर्स्ट कंडीशन दिया है PQ is parallel to x axis, पैरेलल टू फर्स्ट दिया y एक्सिस। तो y एक्सिस का मतलब हो गया बेटा, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स है दोनों P एंड Q यहाँ पे लाई करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट है अगर x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो क्लियर हो गया, इनका x डिस्टेंस सेम होगा। इसका मतलब मुझे गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करता हूँ PQ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये मतलब क्लियर हो जाएगा, x1 x2 इसका 0 आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सिंपली दिस इज रिटन एज y1 माइनस y2 का मॉडुलस। इज इट क्लियर? तो PQ को इजीली लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। तो क्यों हुआ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरे पास अगर x1 है तो ये x2 भी इक्वल है। तो गिवन x1 इक्वल टू x2 कब है ये बेटा, जब ये पैरेलल टू क्या दिया हुआ है मेरे पास, y एक्सिस। इज इट क्लियर? तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 0 बन जाएगा, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो उसको सिंपली रिटन एज y1 माइनस y2 का मोड। इज इट क्लियर? नोट करिए। चलिए, हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ बेटा आपको इसी में सेकंड दिया है, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो सेकंड में मुझे बोला गया बेटा कि ये जो PQ है वो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। तो देख सकते हो बेटा, ये XY प्लेन लिया मैंने, इस बार पैरेलल टू x एक्सिस लाइन बना देते हैं। तो क्लियर हो गया आपको, ये P पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पे लाई कर रहा है और Q पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पे लाई कर रहा है।
तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा इसका वर्टिकल डिस्टेंस y1 भी होगा और इसका वर्टिकल डिस्टेंस y2 भी होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया, ओरिजिन से जो डिस्टेंस इस लाइन का वो y1 और y2 दोनों इक्वल होंगे। तो गिवन है y1 इज इक्वल टू y2, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला PQ फॉर्मूला वही चलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो PQ इज सिंपली रिटन एज x1 माइनस x2 का मॉड। इज इट क्लियर? तो ये आ जाएगा इन दोनों का डिस्टेंस, x1 माइनस x2 का मॉड है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, नोट करिए। हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपने 10th में भी किया है बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस। फोर्थ सम में देखिए क्या गिवन है आपको। फोर्थ में दिया आपको फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 and 3, 4। मैंने मान लिया लेट अ पॉइंट on x-axis is, इसको ले लिया कोई भी p कोऑर्डिनेट और x-axis पे होगा, ऑब्वियस सी बात है x, 0 होगा। एंड मुझे दिया हुआ है, इसको मान लिया a पॉइंट है विच इज 7, 6 एंड b पॉइंट है which is 3, 4। तो मुझे ये गिवन है बेटा, मुझे ये दिया हुआ है कि find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7, 6 and 3, 4। इसका मतलब गिवन ये है मुझे P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस दोनों सेम है। तो PA इक्वल टू क्या दिया हुआ है, PB। तो सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉल्व करने के लिए, रूट हटाने के लिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16। समझ में आ गया होगा। तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सबको इधर ला रहा हूं, तो ये आ जाएगा 14x माइनस 6x। यहाँ पे सामने मेरे पास बचेगा बेटा, देखो बेटा इधर 16 और 9 हो गया 25, सामने जाएगा 36 माइनस, या पूरा लिख देता हूं मैं 49 36 माइनस का 25, राइट। तो 14 माइनस 6 तो कितना आ गया मेरे पास
8x हो जाएगा। ये कितना बचेगा मेरे पास बेटा, 36 माइनस 25 हो जाएगा आपके पास 11, 11 और 49 हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू मुझे इजीली मिल गई। 60 बाई क्या आ जाएगा 8, तो ये सिंपल सा जा रहा है 4 से आ जाएगा, तो 4 15 4 2, तो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 15/2। ये इसका आंसर। तो क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा मैंने क्या बोला बेटा कि एक पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो ऑब्वियस सी बात है x पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x,0 होंगे। अब वो a पॉइंट से और b पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम दिया है, तो p इक्वल टू पी बी दिया है, उसमें अप्लाई किया तो इजीली मुझे वैल्यू मिल गई x की। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी 15/2। नोट करिए। चलिए हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट सम। तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा 15/2, 0। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास 15/2। समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बोला गया है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ P दिया हुआ है मेरे पास 0, -4 एंड B दिया हुआ है मेरे पास 8, 0। तो ऑब्वियसली बात है बेटा मिड पॉइंट ऑफ पी भी आ जाएगा। क्या फॉलो करते हैं अपन, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। उसका मिड पॉइंट मैंने मान लिया m है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 -4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो m के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे 4, -2। अब मुझे पूछा गया था बेटा इसका और ओरिजिन का। तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, तो फॉर्मूला हमने देखा है लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 हो, तो इसका स्लोप होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मेरे पास O है ओरिजिन एंड M है 4, -2। तो इनका स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो -2 -0 और 4 -0। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास -1/2। तो स्लोप हो जाएगा उस लाइन का जो इसके मिड पॉइंट एंड ओरिजिन से पास होता है, तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -12। तो नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट सम। तो 5th तक आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ओनली स्लोप के कॉन्सेप्ट से चल रही है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। छोटा सा कॉन्सेप्ट भी अगर आपको आता है तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन सकते हैं। देखिए नेक्स्ट भी इसी पे बेस्ट था। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स A 4,4, B 3,5 and C -1, -1 are the vertices of a right angle triangle। अब राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो मुझे बताना है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है एबीसी से वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो देखिए बेटा बहुत इजीली कॉन्सेप्ट हमने देखा था। मैं फाइंड कर लेता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी में फॉर्मूला मेरे पास वही चलेगा जो सिखाया आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, तो 1 अपॉन -1 विच इज -1। स्लोप ऑफ BC की बात करें तो स्लोप ऑफ BC सेम फॉर्मूला लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यारा -6 अपॉन -4 3/2। और स्लोप ऑफ AC की बात करें तो वो आएगा मेरे पास -1 माइनस 4 -1 माइनस 4 1। तो देख सकते हो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इज -1। तो हमने प्रूव भी किया था कि अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो उसका लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब लाइन्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्लियर हो गया, वहां पे क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कहाँ पे बन रहा है ये बेटा वो भी इजीली पता लग रहा है। तो एंगल ए इज 90 डिग्री, तो इजीली प्रूफ हो जाएगा। ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AC पे, देयरफॉर एंगल ए इज 90 डिग्री। क्लियर। तो मुझे यही प्रूफ करना था कि विदाउट पाइथागोरस मुझे बताना था कि लाइंस या फिर ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि एक एंगल को प्रूफ करना है 90 डिग्री। तो समझ में आ गया होगा आपको, नोट डाउन करिए। चलिए हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर डाल दीजिए स्टार। मैंने आपको बता रखा बेटा स्टार का क्या मतलब है, तो वो एग्जाम में आए ना आए आपको आना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि वो कॉन्सेप्चुअल सम है, कोई ना कोई
रीजन की वजह से एग्जाम में पूछा जाता होगा, तो उसके पीछे रीजन यही है, कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, मुझे क्या बोला गया बेटा कि एक स्लोप फाइंड करना है लाइन का विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मुझे बोला गया कि ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, वो जो एंगल बना रही है किसके साथ बेटा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, वो 30 डिग्री है। अब हमने पढ़ा था बेटा स्लोप ऑफ अ लाइन किसे कहते हैं, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑलवेज देखा जाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर इसको पूरा कैलकुलेट करूं मैं एंगल को, तो ये वाला बेटा पार्ट कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक्चुअली 30 डिग्री ना होके क्या बनेगा बेटा, समझ गए आप, 90 प्लस 30 डिग्री। तो ये आएगा आपके पास 120। तो अब आपको पता है स्लोप ऑफ एंगल होता है tan थीटा। तो tan 120 की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, दो तरीके से कर सकते हैं, tan 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ मैं इसको, और 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ। तो tan 180 माइनस 60 का मतलब हो गया बेटा आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में tan की वैल्यू नेगेटिव, तो वैल्यू आएगी मेरे पास tan 60। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -√3। इज इट क्लियर। तो हमेशा बेटा मैक्सिमम बच्चों से मिस्टेक होता है, तो आपको ध्यान रखना है, मुझे ये बोला गया है कि ये जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, ना कि एक्स के साथ। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमने सीखा है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक एंगल है जो हमेशा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये 90 प्लस 30 तो टोटल हो जाएगा मेरे पास कितना, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री हो गया तो उसका स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप आ जाएगा 10 120 डिग्री। इज इट क्लियर। तो नोट करिए इसे। चलिए हो गया होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एट में दिया हुआ है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द पॉइंट्स, मैंने मान लिया ए पॉइंट है x,-1, बी पॉइंट है 2,1 एंड सी पॉइंट है 4,5। मुझे गिवन है ए बी सी आर कॉलिनियर। कॉलिनियर है तो बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉन्सेप्ट, सिंपली क्या कर देना था, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। उसको इक्वेशन 1 दे देता हूं। स्लोप ऑफ ए बी के लिए वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको सिखा है, फॉर्मूला वही चलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 का मतलब हो जाएगा 1 + 1
और x2 माइनस x1 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा। और सिमिलरली स्लोप ऑफ BC मिल जाएगा 5 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2, तो आ जाएगा बेटा 4/2 विच इज 2। तो इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2x, राइट। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मुझे बोला गया था कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर, कॉलिनियर है तो हमने देख रखा है बेटा उनका स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गई एक्स की। तो बहुत इजी सम था, नोट करिए। चलिए हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा आप लोगों को रिमेनिंग जो सम्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 वो ट्राई करना है। उसमें से जो भी डाउट है वो मुझे पूछ लेना है। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आपको सम समझ में आ गया हो, नहीं भी आया है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 9 से 14 आपको होमवर्क करना है। ओके, चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच।